वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आपने कल की वीडियो में देखा होगा मॉर्निंग टू आफ्टरनून स्केड्यूल। सो मैंने अपनी वीडियो एंड करी थी लंच के बाद वॉक करने से। सो आज मैं उसके आगे के कंटिन्यू करती हूँ। सो इवनिंग में मैं सबसे पहले लेती हूँ अराउंड 4:30 में लेती हूँ जिंजर तुलसी वाटर। सो मैं अदरक और तुलसी को उबालती हूँ पानी में, थोड़ी सी मैं कच्ची हल्दी डाल देती हूँ उसमें, और वो मैं पानी लेती हूँ सबसे पहले अराउंड 4:30। ये है अदरक तुलसी का बॉइल्ड वाटर। इसमें मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी मिलाई हुई है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि काफ़ी हेल्दी होता है ये। और इवन आयुर्वेदिक में इसे हर्बल मेडिसिन भी बोलते हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं इसके। सो काफ़ी अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए और सोराइसिस के लिए। अदरक तुलसी के बाद आपका जो भी स्नैक्स खाने का मन है आप वो खा सकते हो, बिकॉज इवनिंग में भूख तो लग जाती है। सो मम्मी ने बनाए हुए हैं लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं ये। इसमें क्या है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको रोस्ट करके मम्मी ने पीस के लड्डू बनाया हुआ है। और शुगर के लिए, मीठे के लिए इसमें डाले हुए हैं डेट्स। डेट्स क्या क्या बोलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं इवनिंग में खाती हूँ अदरक और तुलसी वाटर के बाद लड्डू। लड्डू मम्मी ने बनाए हुए हैं पूरे ड्राई फ्रूट्स के, सारे ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स, अलसी के बीज, ये सब मिक्स करके मम्मी ने रोस्ट करके उनको पीस के मम्मी ने लड्डू बनाए हुए हैं। और मीठे के डाला हुआ है इसमें खजूर, डेट्स जो होते हैं वो। तो इसमें शुगर में कुछ भी बाहर कोई गुड़ या चीनी कुछ ना डाला हुआ है, इसमें सिर्फ खजूर जो डेट्स होते हैं सिर्फ वो है मीठे के लिए। सो ये बना दिए हैं, तो ये मैं इवनिंग में लेती हूँ। लड्डू के अलावा मैं बाद में खाती हूँ मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी मैं खाती हूँ बनाना विद सीड्स, पम्पकिन सीड, चिया सीड, उनको मिक्स करके मैं खा लेती हूँ मैश करके। कभी मैं उसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर लेती हूँ तो वो शेक बन जाता है, तो मैं वो पी लेती हूँ। कभी मैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है, मैं वो, मुझे बहुत टेस्टी लगती है वो, और वो बहुत अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए, तो मैं वो खा लेती हूँ। या मतलब कुछ भी आप, मैंने डाइट में दिया हुआ है, आप जो भी स्नैक्स में खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हो। सो क्योंकि मुझे फ्रूट्स पसंद हैं तो मैं फ्रूट्स ही खा लेती हूँ इवनिंग में। अगर कभी मेरा मन करता है, मुझे भूख लग रही होती है, तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। इसके अलावा कभी जो चने होते हैं, रोस्टेड चने, मैं वो ले लेती हूँ जो, ठीक है। या मतलब कुछ भी आप जो भी घर पे बनाकर खा सकते हो ना, वो आप खा सकते हो। मार्केट से जो बना हुआ आ रहा है वो आपको नहीं खाना है। घर पे आप कुछ भी बना के खा सकते हो। मेक श्योर कि उसमें कोई भी शुगर या गुड़ ये चीज़ें नहीं हो। इसके अलावा आप जो भी घर पे बना के आप वो खा सकते हो। पोहा अगर खाना है शाम को, या उपमा खाना है, या फ्राइड इडली खानी है, मतलब कुछ भी आप खा सकते हो, जो आपका मन है इवनिंग में वो आप खा सकते हो। स्नैक्स लेने के बाद अराउंड 5:30 मैं निकल जाती हूँ जिम के लिए। जिम में जाती हूँ 4 डेज़। जिस दिन मेरी योगा नहीं होती है उस दिन मेरा जिम होता है। सो 4 डेज़ में सो 4 डेज़ मैं जिम जाती हूँ और 3 डेज़ योगा। सो कभी मैं मॉर्निंग में भी जाती हूँ जिम। सो डिपेंड करता है कि मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ या इवनिंग में। सो आज मैं जा रही हूँ इवनिंग में एट 5:30। जिम से वापस आ गई हूँ मैं, और 5:30 टू 6:30 मैंने जिम किया है। 10 मिनट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया आज। सो अभी मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी 3 किलोमीटर्स की वॉक पर। सो 5 किलोमीटर्स मैंने मॉर्निंग में करी थी, 3 किलोमीटर्स मैंने आफ्टर लंच करी थी, और 3 किलोमीटर्स मैं अभी करूँगी। मैं अभी वॉक के लिए आ गई हूँ, 3 किलोमीटर्स की वॉक करूँगी अभी। बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है विंटर्स में। सो ऐसा लगता है पता नहीं कितना लेट वॉक कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अभी टाइम 6:45 ही हुआ है। सो 7:30 तक अप्रॉक्सीमेट, या 7:15 तक, क्योंकि 3-4 किलोमीटर्स ही वॉक करूँगी मैं। सो वो वॉक करती हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट वीडियो में बताया था ना, ऑलवेज वॉक विद प्राउड पोस्चर एंड विद अ स्माइल। सोराइसिस या ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमने खुद ली हैं हमारे लाइफस्टाइल या स्ट्रेस लेके या किसी और रीज़न से, वो सब ठीक हो सकती हैं और वो सब ठीक हो जाएंगी। 7:30 हो गए हैं और अब मैं करूँगी डिनर। डिनर का मैंने बहुत सिंपल किया हुआ है, मैं खिचड़ी ही खाती हूँ डिनर में। सो जितने भी टाइप के मिलेट्स होते हैं ना, आप उन मिलेट्स को ना, मतलब एक एक करके ना, कोई भी आप मिलेट्स ले लीजिए और उसकी खिचड़ी बना लीजिए। बहुत इजी है और बहुत लाइट हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा सैलेड ले लेती हूँ, सैलेड खाती हूँ, और फिर किसी भी मिलेट की मैं खिचड़ी खाती हूँ। इसमें मिलेट्स में ऐड कर दूँगी कौन कौन से मिलेट्स हैं जो आप जिसके आप खिचड़ी बना सकते हैं। जो
विंटर्स में बाजरा बहुत अच्छा होता है तो बाजरे की भी खा सकते हैं, किनुआ का पुलाव खा सकते हैं, सामक के चावल की खिचड़ी खा सकते हैं। तो ये सब मैं ऐड कर दूँगी, मैं लिस्ट आप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप उसमें से कोई भी बना लीजिए। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या बनाना है रात को। आप डिनर फिक्स कर लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए बस रात को। और इवन सिर्फ सोराइसिस के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी है। अगर आपके घर में कोई भी जो भी मेंबर्स है ना, वो सब भी खा सकते हैं। तो आपके लिए डाइजेस्ट करना भी ईज़ी हो जाएगा और हेल्दी भी होता है। अब ये मेरी सामक की चावल की खिचड़ी है। इसके साथ में मैंने ये सब मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप साथ में धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं, घर पे मूँग की दाल के पापड़ बना सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो घर पे बन सकती है ना, वो आप ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी हैं, मैंने मेन चीज़ मेंशन की हुई है डॉक्यूमेंट में। बट छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने आप ऐड कर सकते हो। कोई चटनी बनानी है, घर की कोई भी चीज़ होगी ना वो हेल्दी ही होती है। जो मेन चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो सब मैंने मेंशन करी हुई हैं, आपको पता भी है। जैसे व्हीट हुआ, शुगर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब आपको अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सब अवॉइड कर दीजिए। इसके अलावा घर पे कुछ भी आप बना के खा सकते हैं। तो आप साथ में कोई भी ऐड ऑन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। सो नाउ अराउंड 9 o'clock मैं करती हूँ ऑयल एप्लीकेशन। पूरी बॉडी पे ऑयल लगाती हूँ मैं, जो डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा हुआ है, ईमेल में मेंशन करा हुआ है, वो मैं पूरा ऑयल लगाती हूँ स्कैल्प में और पूरी बॉडी में। सोने से जस्ट पहले मैं लेती हूँ कैमोमाइल टी। मैं क्या करती हूँ कि इसमें ना सिनेमन ऐड कर लीजिए, दालचीनी जो होती है उसको ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने मग में कैमोमाइल टी बैग डाल दिया है। और पानी जब अच्छे से उबल जाएगा ना, उसको फिर मैं मग में डाल दूँगी। और सोने से पहले आप ये ले लीजिए, ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। ये आपके माइंड को और बॉडी को बहुत एक रिलैक्सेशन देता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं कैमोमाइल और सिनेमन में। सो वो हमारे सोराइसिस के लिए भी अच्छा होता है। 9:30 हो गए हैं और कैमोमाइल टी, तो बस कैमोमाइल टी लूँगी। इसके बाद मैं लेट जाऊँगी अपनी सारी मेडिसिन्स ख़त्म करके, लेके सारी मेडिसिन मैंने ले ली है वैसे। एक लास्ट बस एक चूरन है वो लूँगी, उसके बाद मैं लेट जाऊँगी। फिर मैं करूँगी मेडिटेशन, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी, जिसमें आपको फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे। 10-15 मिनट्स आप वो करिए। अपने फ़ोन में ना रिमाइंडर लगा लेना इस चीज़ का, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं। सो आप टाइम देख के 10-15 मिनट्स वो मेडिटेशन कर लीजिए और उसके बाद सो जाइए। इतनी अच्छी नींद आएगी और इतनी पीसफुल नींद आएगी ना आपको। मतलब एक होता है ना, नींद अच्छी आए तो फिर दिन भी बहुत अच्छा जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको। और ये है मेरा मॉर्निंग टिल नाइट का शेड्यूल, जो मैंने आपको ट्राई किया है अपनी साइड से ईज़िली आप फॉलो कर पाएँ उसके लिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, एंड मैं आपको उस पे रिप्लाई कर दूँगी अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है। बीच-बीच में कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे वज्रासन में बैठना चाहिए खाने के बाद, ये सब मैंने इसमें ऐड नहीं करा क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ये तो आप अगर पता है क्या करना, डॉक्यूमेंट को पढ़ना अच्छे से। उसके बाद ना डरो मत कि इतना कुछ है, मैं कैसे फ़ॉलो करूँगी, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। नहीं, इतनी जब प्रॉब्लम झेली है ना, तो आराम से पढ़ लोगे। कोई इतनी टेंशन वाली चीज़ नहीं है ये। आराम से बैठ के डॉक्यूमेंट को पढ़ो। मैं वीडियो के एंड में ना जो मैंने टाइमिंग लिखा हुआ है, मैंने जो अपने रूम में लगाया हुआ है कि मुझे कब किस टाइम पे क्या करना है, उस टाइप से ना एक शेड्यूल बना लो। एक तो हो गया आपका जो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। सेकंड बना लो मेडिसिन्स का टाइमिंग बना लो कि इस टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है, जिसकी वो मेडिसिन्स मिस नहीं हो। और एक एक पेपर में बना लो जिसमें आपके स्टार्टिंग के लिए डाइट के लिए कि ब्रेकफास्ट में मंडे को मैं ब्रेकफास्ट ये करूँगी, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, एंड देन ऐसे ही लंच का बना लो, ऐसे ही डिनर का बना लो। तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये 3 चीज़ें रहेंगी सामने और आपको फ़ॉलो करना होगा। इनिशियली हैबिट में आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये हमें डाइट कब तक फ़ॉलो करनी पड़ेगी? क्या हमें शुगर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, मिल्क छोड़ना पड़ेगा? देखो, जब आप ये फ़ॉलो करोगे ना और जब आपको 3-4 मंथ्स हो जाएँगे, स्टार्टिंग में वीकनेस लगेगी, मुझे भी लगी थी, बहुत वीकनेस लगी थी। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि मैं तो बेड से उठ रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, मतलब इतनी वीकनेस लग रही थी मुझे। अभी जब आप फॉलो करते रहोगे, बॉडी को आदत नहीं है ना, जब आप फॉलो करते रहोगे तो उसके बाद आप अपने आप वो बॉडी हैबिचुअल होगी, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ही है कि मैंने शुगर बंद कर दी। मन ही नहीं करता शुगर का कुछ खाने का। कभी कोई थोड़ा बहुत खा ले तो अलग बात है, वरना बिल्कुल मन भी नहीं करता। और
बिलीव करिए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, डॉक्यूमेंट में शेयर करी हैं, ये सिर्फ सोराइसिस के लिए नहीं, ये सारी बीमारियों को आपको दूर रखेगी। जो कुछ प्रॉब्लम पॉल्यूशन से या किसी और चीज़ से आएंगी वो तो एक अलग बात होगी, वरना बॉडी इतनी अच्छी, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पूरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बिकॉज आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सब कुछ हेल्दी फॉलो कर रहे हो। तो और आप खुद में बहुत अच्छा मतलब फील करोगे, जो मैं करती हूँ अब। मतलब अगर मैं किसी दिन बाहर का खाती हूँ ना, तो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता, ऐसा था कि यार क्यों खाया मैंने यार बाहर का। और जबकि मैं तो वो थी जो रात को लेट सोना, जल्दी नहीं उठना, लेट उठना, बाहर का खाना बहुत, घर का बहुत कम खाती थी, हेल्दी खाती ही नहीं थी, स्पाइसी खाना, ठीक है, मतलब बस खा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेना, चाय पीना खूब। मतलब मैं तो वो हूँ, वो थी पहले, और अब मेरा मन ही नहीं करता है, खुद मेरा लगता है कि यार कुछ हेल्दी खाना है। अब ऐसी आदत पड़ गई है ना बॉडी को। सो आपको यही करना है। तो आप ना ये मत सोचो कब तक फॉलो करना पड़ेगा, कब तक ये ठीक होगा नहीं होगा। देखो, हमारी जो बॉडी काम करती है ना, वो काम करती है माइंड के थ्रू। अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए, उसको वीक क्यों बनाना है, आपको स्ट्रांग बनाइए कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना ये बेस्ट है और ये क्योर हो जाएगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैं। मेरे ना ये पिंपल हुआ था, इसको शायद 1 मंथ या 1.5 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना हो गया होगा इसको। तो मुझे पिंपल हो गया था। अब ये पिंपल तो नहीं है, अब स्कार रह गया है उसका यहाँ पे ये, राइट। सोचो 1 1.5 महीने में ये छोटा सा पिंपल ठीक हुआ है, जिसमें मैंने कोई क्रीम या कुछ, मतलब पिंपल को ठीक करने के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया था। ये एक्ने हुआ और इसका स्कार हो गया है, वो पता नहीं कब तक ठीक होगा, पर मैं अपने आप, मुझे पता है ये ठीक हो जाएगा अपने आप। मैं सब कुछ हेल्दी कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, सब कुछ अच्छे से, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने में ठीक हुआ है ना, सिंपल छोटा सा एक एक्ने। आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो जिसको डॉक्टर भी, गूगल भी, हर कोई ये बोलता है ये ठीक नहीं हो सकता। आप उस बीमारी को ठीक कर रहे हो, है ना। आपकी बॉडी पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे मार्क्स हैं, कहाँ कहाँ पे स्केलिंग होती है। सो सोच के देखो, क्या वो 1 महीने 2 महीने में ठीक हो सकता है, जब इस छोटे से पिंपल को 1.5 महीना लग गया ठीक होने में। सो आप मुझसे ये क्वेश्चन क्यों करते हो, मुझे समझ में आता है कि आप परेशान हो। ये एंग्जाइटी जो है ना, ये जो परेशानी मन में आती है देख देख के कि कब ठीक होगा, इसको ही कंट्रोल करना है, इसको ही हमें कंट्रोल, मतलब हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ हो गया है, कोई बात नहीं, अब मैं अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, ये ठीक हो जाएगा बस। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि 1 महीने या 2 महीने में ठीक हो जाएगा। बॉडी, हर एक की बॉडी अपना टाइम लेती है ठीक होने में। आपका काम है फॉलो करना, वो बॉडी का काम है ठीक करना। वो बॉडी, हमारी भगवान ने बॉडी ऐसे बनाई है कि वो खुद अपने आप को रिकवर करती है। बस हमें उसको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी हवा देनी है, राइट। और वो हम अब ये सब डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करके हम दे रहे हैं, तो बस फिर वो ठीक अपने आप होगा ना, रिकवर करेगी बॉडी अपने आप। टाइम लगता है, एज होती है बहुत से लोगों की, जो जो यंग एज की है उनका जल्दी होगा, जो मिड एज के हैं उनका देर से ठीक होगा, जो ओल्ड एज के हैं उनको और टाइम लगेगा ठीक होने में। सो टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि ना, अब देखो जो हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, बाहर का नहीं खाना है, ना घर का खाना है, पता है ये सब चीज़ें ना, जैसे मेरे पेरेंट्स 80 ईयर्स के हैं, ये सब ना मेरे पेरेंट्स कर चुके हैं फॉलो। ये उनका लाइफस्टाइल था, नॉर्मल लाइफस्टाइल था पहले। सो हमें एक्चुअली में ना 70s और 80s में जो लाइफ जीते थे ना लोग, जैसे हमें वैसी लाइफ जीनी है बस। और वो हम लाइफ जिएंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाया है बाहर का खा के। बहुत सारी चीज़ें हमने उल्टी सीधी खाई हैं, स्ट्रेस लिया है, सो बस। अब उस टाइम, उस इस टाइम पे भी जब मेरे पेरेंट्स, मतलब 70s और 80s में जो भी लोग थे, सो उतनी ही स्ट्रेस था, बट वो इतना स्ट्रेस लेते नहीं थे। फिजिकल एक्टिविटी इतनी सारी थी, आपको हर जगह पैदल जाना है, इतने सारे काम खुद करने पड़ते थे, तो स्ट्रेस का टाइम ही नहीं था, राइट। क्योंकि आजकल क्या है ना, हर चीज़ तो हमें मतलब फ़ोन में मिल गई है, बैठे बैठे देखते रहते हैं रात को, तो क्या होता है वो स्ट्रेस आता रहता है, क्योंकि हम कुछ कर तो रहे नहीं है ना। सो जब आपको बस अपनी लाइफ को सोचिए, हम 70s और 80s में चले गए हैं, अपनी लाइफ को बस वैसे बस काम करते रहो, बिजी रखो अपने आप को, बहुत टाइम ही नहीं मिले मोबाइल देखने का। जब ये टाइम नहीं मिलेगा ना, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होगे, अच्छा खा रहे होगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारा काम है चीज़ों को फॉलो करना, रिजल्ट हमें भगवान देगा, रिजल्ट हमें हमारी बॉडी खुद दे देगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और
जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक तो प्लीज़ शेयर करना। अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी क्लोज़ वन, फ्रेंड या किसी भी नोन को सोराइसिस है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। बिकॉज़ अगर किसी एक का भी सोराइसिस ठीक होगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बिलीव करिए, जब मुझे कोई 1-2 लोग मैसेज करते हैं ना, क्योंकि बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं ये डाइट, ये लाइफ़स्टाइल, ये पूरा शेड्यूल। बट जब कोई मुझे मैसेज करता है ना कि उनका ठीक हो रहा है, यकीन मानिए जैसे एक मदर को फ़ील होता है ना कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, मुझे वैसी फीलिंग आती है कि मैंने जो बताया उनका उससे बेटर हो रहा है सोराइसिस, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ अगर किसी का कुछ बेटर होता है तो वो भी मुझे आप मैसेज करके बताना, कमेंट्स करना, सो दैट मुझे मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ कि मतलब वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं तो वीडियो बनाती रहूँगी इसके ऊपर। लेकिन अगर आप मुझे साथ में ये कमेंट्स भी बताएंगे कि कितना बेटर हो रहा है आपका, या क्या आप क्या फॉलो कर रहे हो, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड। So thank you for watching my channel. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe to my channel Shades of NS. ये है मेरा कंप्लीट डेली रूटीन, इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है, आप लोग भी ऐसा ही कुछ बनाकर अपने रूम में लगा सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है जो कि ईमेल और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर करा है उसमें मेंशन किया हुआ है। क्योंकि मेरा सोराइसिस अभी काफ़ी बेटर है, तो कुछ चीज़ें मैं अभी फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, पर आपको सारी करनी है और इस तरीके से आप अपने रेफ़रेंस के लिए भी बना सकते हैं।